नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों के संबंध में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में पुराणों का अत्यधिक महत्व है। हालांकि पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं को हाशिए में रखा गया है। पुराण की कथाएं एवं मान्यता का परम उद्देश्य का सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके विश्लेषण पर कभी जोर नहीं दिया गया। पुराणों में वर्णित कथाओं एवं मान्यताओं को काल्पनिक संज्ञा दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में पौराणिक मान्यताओं में 84 लाख योनियों में जन्म का विवरण दिया गया। हालांकि गीता में भी इसकी पुष्टि की गई। अब चलते हैं पुराणों में 84 लाख योनियों की विचारधारा का व्यापक पैमाने पर क्या महत्व है। सनातन में केवल मानव मात्र का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि इसकी परिधि में मानव के अतिरिक्त पशु, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पतियों को भी समेटने का व्यापक प्रयास किया गया है। जहाँ तक 84 लाख योनियों का सवाल है, इसका प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है। इन 84 लाख योनियों में से 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी और 4 लाख मानवीय नस्लों को दर्शाया गया है। यही नहीं, कर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए ये कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इन्हीं योनियों में मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है। संसार में शायद सनातन ही ऐसा धर्म है जो सभी जीव जंतु वनस्पति के प्रति प्रेम और आदर का पाठ पढ़ाती है। अन्य मतावलंबियों का क्या, वो तो अपने संप्रदाय तक सीमित रहते हैं। पुराण हमें विराट का अनुभव कराती है। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के उपरांत विभिन्न योनियों में पुनः जन्म लेता है, तो उसके पीछे का कारण है समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम भाव को जन्म देने का, सभी के प्रति दया प्रदर्शित करने का भाव। उसका तार्किक पहलू ये है कि मनुष्य को जब ये संस्कार मिलते हैं, तो उसके मस्तिष्क के किसी कोने में ये तथ्य उभर कर सामने आता है कि न जाने कितनी योनियों के बाद उसका ये मानव रूप प्राप्त हुआ है। जो पशु और पक्षी हैं, जलचर हैं, वनस्पतियाँ हैं, उसमें से वो कहाँ कहाँ विचरण करके आया है। ऐसे में जिसे आज वो अपने से पृथक पशु पक्षी देख रहा है, जलचर देख रहा है, वनस्पतियों को देख रहा है, किसी भी जन्म में उसका भी यही स्वरूप हो सकता है। ये भाव ही सारे संसार में प्रेम, अहिंसा, दया और करुणा के प्रचार प्रसार में बल देती है। यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। एक सज्जन थे, उनका नाम चंद्रपाल सिंह था। अवकाश के दिनों में वो पक्षियों का, तालाब की मछलियों का शिकार करते थे। एक दिन उन्होंने एक कबूतर का शिकार किया। जब वो कबूतर के पास गए तो उन्होंने अनुभव किया कि कबूतर उनसे कह रहा है, हमारा दोष क्या था। वो इतने आहत हुए कि रोने लगे और फिर प्रत्येक प्राणी के प्रति इतना प्रेम जागा, इतनी ममता उमड़ी, इतनी दया आई कि वो अपने जीवन काल में कभी किसी शिकारी से नाता नहीं रखे। यह उनकी संवेदनशीलता थी। सनातन ऐसे ही संवेदनशीलता की बात करता है, जो समस्त संसार को आईना दिखाने के काम आ सकता है। अब चलते हैं, किसी नदी के किनारे बैठते हैं। बहुत सी नदियां हैं जहां पर जलचर मछली के रूप में आपने एहसास किया होगा कि वो आपके पास जल में नृत्य करती हैं। वो आपसे आत्मिक नाता जोड़ती हुई नजर आएंगी। इस विषय में चित्रकूट में पश्वनी नदी बहती है। वहाँ पत्थर पर बैठकर नदी के जल में पैर डाल दिया, मछलियाँ आती गई, नृत्य करती हुई, खेलती हुई, इठलाती हुई। कितना मोहक लगता है। यह तो एक उदाहरण है। ऐसे ही जब आप वनस्पतियों के पास जाते हैं, वनस्पतियों में क्या है, प्रवाह है, नृत्य है, आनंद है, शीतलता है।
आप जब उसके सानिध्य में जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? उस समय ऊर्जावान नई स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, चलते हैं। पशु जगत में जब आप किसी पशु के पास जाते हैं और उसे स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, उसे प्रेम से स्पर्श करते हैं, तो भी तत्काल आपसे अपने आत्मिक प्रेम के नातों का इजहार करता है। जहाँ तक पक्षियों की बात है, जब वो नील गगन में लय के साथ उड़ती हैं, कलरव करती हैं, उस कलरव में आप स्वयं आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हमारी पौराणिक मान्यताएं किसी सीमाओं में संकुचित नहीं हैं। चाहे जलचर हों, नभचर हों, पशु हों, जब यह विचार मनुष्यों के भीतर भरे जाते हैं, अधिकांश सभी सनातन धर्मियों के लड़के ये जानते हैं और मानते हैं कि 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से बचने के लिए कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिसके चलते किसी का अहित हो, अन्यथा न जाने किस योन में उससे जन्म लेना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसी मान्यता के चलते और मरने के बाद के भयवश वो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी और वनस्पतियों से अपना आत्मिक नाता जोड़ लेता है। फलस्वरूप सभी जगह वो प्रेम, करुणा, दया की त्रिवेणी को प्रवाहित करता है। यही पौराणिक मान्यताओं का विराट स्वरूप है। जय हिंद। आशा है वीडियो